मेजरमेंट्स चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स +1 का हमने खत्म कर दिया है। सारे कंसेप्ट उसमें हमने देखे। आखिरी लेक्चर में इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस हमने सीखा। आज जो हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एंटायर फिजिक्स ऑफ +1 एंड +2 इज मैथमेटिकल टूल्स, जो आपको रिक्वायर्ड होंगे +1 +2 की फिजिक्स में, जो आप एनकाउंटर करोगे, हर जगह इन्हें यूज करना पड़ेगा। बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स की। अब जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि हमने तो मेडिकल ले लिया, मैथ्स से पीछा छूट गया, अरे एक बात बताओ, मैथ्स ना एक ऐसे रिश्तेदार की तरह होता है जो आप चाहते हो ना आए घर पे, बट वो आ जाता है ना। कई होंगे ऐसे, रिजल्ट आया तुम्हारा 10वीं का, घर पे आ गए, पूछ रहे हैं बिना मतलब के। मैथ्स बिल्कुल वैसा है, मैथ्स छूटता ही नहीं है, चिपके रहेगा, नहीं छूटेगा। मेडिकल ले लो चाहे जो मर्जी ले लो, मैथ्स करना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर को ना इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया क्योंकि ना देखना, जो हम पढ़ेंगे ना, ये टूल्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सारी चीजें, पूरा कुछ आपके मैथ्स में है। सारे ये अलग अलग से चैप्टर्स आपके +1 +2 के मैथ्स में है। हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहली बात, मेडिकल वाले बच्चे वो पढ़ेंगे नहीं, उनको पढ़ाना जरूरी है क्योंकि उसका यूज है फिजिक्स में, फिजिक्स तो इन एनी केस पढ़नी है। सेकेंडली, ये जो चैप्टर्स हैं मैथमेटिकल टूल्स वाले, मोस्टली +2 में आते हैं। करिकुलम का दोष बोले, जिस मर्जी का दोष बोले, मोस्टली ये मैथमेटिकल टूल्स जो यूज होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, ये सब आपके +2 में आने वाले हैं, और वो आप अभी पढ़ोगे नहीं। तो इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा यूजफुल है फिजिक्स में, और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि है मैथ्स +2 में, और मेडिकल वाले कई बच्चे हमारे साथ जुड़ रखे हैं, राइट। तो शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं पहला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन समझने से पहले ना एक मैं चीज लिख रहा हूं, उसे देखना ध्यान से। मानो मैं बोल रहा हूं एक बॉडी है, वो कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चल रही है, और वो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रही है। मान लो कुछ इस तरीके से 2t + 4, यहां x है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, t है टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। कोई मुझे बोले 1 सेकंड के बाद बॉडी कितना ट्रैवल कर ली, तो मैं t को पुट कर लूंगा 1 सेकंड, तो मुझे x कितना मिल जाएगा, 2 × 1 + 4, 6 मीटर। 6 मीटर। कोई मुझे बोले t = 10 सेकंड के बाद बॉडी ने कितना ट्रैवल किया, मैं 10 डालूंगा, मुझे मिल जाएगा 24 मीटर। ये किसकी वैल्यू है, x की। कोई बोले t = 4 सेकंड बाद बॉडी कहां पहुंची, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मुझे मिल जाएगा x की वैल्यू 12 मीटर। ये जो चीज है ना, इसे बोला जाता है फंक्शन। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो मैं उसे बोल दूंगा ये एक फंक्शन है, जिसमें इस वाली चीज t को, मैं t को यहां बोल रहा हूं, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से समझना। और इस x को मैं बोल रहा हूं, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। पहली बात, दोनों को वेरिएबल क्यों बोला? डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, t भी बदल रहा है, उसके हिसाब से x भी बदल रहा है, तो दोनों वेरिएबल है। पहली बात, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मैं जब t की वैल्यू खुद भर रहा हूं अपनी मर्जी से, तो जाके मुझे x मिल रही है। तो x डिपेंडेंट है किस पे, t पे। t किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, t तो अपनी मर्जी से मैं डाल रहा हूं, मुझे x की वैल्यू मिलती जा रही है। तो इस t को मैंने बोला दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड माय x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इस पूरी चीज को मैं बोल देता हूं दिस इज फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन, FUNCTION। इसे लिखने का तरीका है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं लिखूंगा यहां पर x यानी डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसे मैं पढ़ूंगा कैसे, इस चीज को मैं पढ़ूंगा कैसे, ये x क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है, मेरी डिस्प्लेसमेंट है डिपेंडेंट ऑन टाइम।
फंक्शन का मतलब समझो, इस इक्वेशन का मतलब समझो, टाइम की अलग अलग वैल्यू डाली, मुझे डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग वैल्यू मिल गई, यानी डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन का मतलब समझ आया तो ही आगे आपको डिफरेंशिएशन समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं y इज इक्वल टू 4x² प्लस 2x, मैं x की वैल्यूज यहां डालते जाऊंगा, मुझे y की वैल्यू मिलेगी, तो मैं बोल दूंगा y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, x इंडिपेंडेंट है, x को डाल रहा हूं अपनी मर्जी से, y मिल रहा है, तो x पे डिपेंड कर रहा है y, माय x इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझना, बहुत बढ़िया से समझना। दो चीजें देखी अभी तक, एक फंक्शन क्या है और उसमें डिपेंडेंट चीज क्या है और इंडिपेंडेंट चीज क्या है, डिपेंडेंट चीज क्या है और इंडिपेंडेंट चीज क्या है। इतना बेटा दो, नोट कर लिया, साफ 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 राइटिंग में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुशील नोट्स बनाएंगे, सुंदर सुशील। चलो चलो ध्यान से देखो, मुझे अभी तक पता लगा, इसी इक्वेशन को लेते हैं, मुझे अभी तक पता लगा मेरा x t पे डिपेंड कर रहा है, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी t जब चेंज कर रहा है, when t changes, x also changes, और x का चेंज डिपेंड्स अपॉन t का चेंज। या t में अलग अलग वैल्यू भर रहा हूं तभी मेरा x नया नया आ रहा है, तो यानी x में आने वाला चेंज इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन t का चेंज। अब समझो डिफरेंशिएशन क्या है, ध्यान से समझना, व्हाट इज माय डिफरेंशिएशन, समझना डिफरेंशिएशन है क्या। मुझे पता लगा यार ये t बदल रहा है, उसकी वजह से x बदल रहा है, तो अगर ऐसे लिखूं, देखिए इसको पढ़ना सीखो, मैं लिख रहा हूं d x by dt, ये इसमें से जो ये d by dt है ना, d by dt, ये है डिफरेंशिएशन का सिंबल, डिफरेंशिएशन का सिंबल। इस dx by dt का मतलब क्या है, दिस इज रेट एट विच x is changing with respect to y, यानी when इस हिसाब में t, इस एग्जांपल में t, when t is changing, जब मेरा t बदला मेरा x बदल गया। मैं बताना चाहता हूं कितना तेज या कितना स्लो ये x बदल रहा है जब मेरा y चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब और क्या हुआ, हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट और स्लो x इज चेंजिंग, कितनी तेज या कितना स्लो मेरा x बदल रहा है जब मैं अलग अलग t की वैल्यू डाल रहा हूं। इसीलिए डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, इट इज द रेट एट विच, इसे मैं ऐसे में लिख सकता हूं, द रेट एट विच x इज चेंजिंग व्हेन t इज चेंजिंग। सिमिलर अगर मैं ऐसे बोलता, मेरा कोई फंक्शन होता y इज इक्वल टू x² प्लस 2, तो मैं जब लिखता है ऐसे लिखता dy बाय dx, इसका मतलब क्या होता, रेट एट विच y is changing when x is changing, तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझो, एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही थी, अगर ये बदल रही है तो ये भी बदल रही है, इसको बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोला डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंड कर रही है। जब ये बदल रही है बहुत तेजी से तो डेफिनेटली ये भी बदलेगी,
तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? ये वाली चीज, कोई भी डिपेंडेंट चीज कितनी तेजी से बदल रही है जब इंडिपेंडेंट चीज बदल रही है, इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब समझो, हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट और स्लो दिस फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग व्हेन दिस इज चेंजिंग। रेट बता रहा है इसके चेंज होने का जब ये चेंज हो रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदला, डिपेंडेंट बदलना शुरू हुआ। मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलते ही जा रहा है, बदलते ही जा रहा है, बदलते ही जा रहा है, टाइम बढ़ता ही जा रहा है, टाइम बढ़ता ही जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। मैं देखना चाहता हूं किस दर से डिस्प्लेसमेंट बदल रही है। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो प्लीज इसे नोट करेंगे। आगे चलते हैं। बहुत टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम। इतने क्वेश्चन सॉल्व आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप भी मेरे साथ साथ करेंगे, लिखेंगे, शाबाश, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ। चलो चले आगे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मुझे डिफरेंशिएशन का मतलब पता लग गया और डिफरेंशिएशन का सिंबल बनाना आ गया। डिफरेंशिएशन का सिंबल बनाना आ गया। एक बार फिर से समझ लो, चलो ध्यान दो, एक बार फिर से समझ लो। अगर मैं बोलूं, अगर हम आपको बोले कि मेरा है z इक्वल्स टू 2y प्लस 3, मेरा z डिपेंड कर रहा है y पे, तो मैं डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। इसका सिंबल कैसे बनाऊंगा? मेरा सिंबल कैसे बनेगा? dz बाय dy। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ z व्हेन y इज चेंजिंग। कुछ भी लिख लो, मतलब समझना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं p इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो अगर मुझे अब निकालना है कितनी जल्दी या स्लो p चेंज कर रहा है जब q चेंज कर रहा है, तो कैसे लिखूंगा? dp बाय dq। क्या हो जाएगा ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ p व्हेन q इज चेंजिंग, व्हेन q इज चेंजिंग। तो बात समझ में आ रही है? सिंबल कैसे बनाना है डिफरेंशिएशन का, जो भी इक्वेशन गिवन है उसके हिसाब से। चलो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम्हें बताऊंगा, वो एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूं, वो एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ एक बताऊंगा उस पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक बताऊंगा उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू x की पावर n, और कोई मुझे बोले dy बाय dx निकालो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां n क्या है? कोई भी कांस्टेंट, और x तो डेफिनेटली कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरी डिफरेंशिएशन इसकी हो जाएगी nx की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल, किसी ने बोला y इक्वल्स टू x क्यूब, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखूंगा dy विद रिस्पेक्ट टू dx। dy बाय dx क्या हो जाएगा? 3x 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल, आपको बोला माय y इज x की पावर 9, तो किसी ने बोला फाइंड dy बाय dx, यानी क्या है रेट y के बदलने का x के हिसाब से, तो मैं बोल दूंगा इट इज 9x 9 माइनस 1 यानी 9x की पावर 8। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई या नहीं? चल आगे चलें।
तो मेरा पहला रिजल्ट क्या था, इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, साथ साथ इधर लिखते जाऊंगा, इधर मैं रिजल्ट लिखते जाऊंगा, वहां हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो मुझे पता लगा dy बाई dx कितना आ गया, nx की पावर n-1। यहां n होना चाहिए कांस्टेंट, ये जरूर मेंशन करेंगे, n होना चाहिए कांस्टेंट। सेकंड मुझे बोल रहा है अगर y है साइन ऑफ x, यानी x कुछ डालते जाओ, y का आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल x को अगर मैं डालूं 30 डिग्री तो y क्या हो जाएगा, साइन 30 यानी 1/2। x को डालूं 0 तो क्या हो जाएगा, साइन 0 विच इज 0 एंड सो ऑन। यानी y कर रहा है x पे डिपेंड। तो अब मेरा dy by dx वुड बी cos of x, it would be cos of x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन becomes cos। सिमिलरली इसका उल्टा अगर मैं करूं, मेरा y है cos x, तो अब कोई बोले व्हाट इज dy by dx, so it will become minus sin x। इन रिजल्ट को as it is आपने याद रखना है, इन रिजल्ट्स को as it is आपने याद रखना है। दिस इज माय थर्ड रिजल्ट। मेन रिजल्ट की बात करेंगे क्योंकि एज अ चैप्टर तो ये आपको आना ही है, हमें अभी उतने से काम है जिससे हमारा काम चल जाए। एक और है y इज इक्वल टू e की पावर x। ये e कांस्टेंट है, दिस e इज कांस्टेंट, इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोल देते हैं। याद रखना dy बाय dx रेट ऑफ चेंज ऑफ ex इज 0। मेरे एक्सपोनेंट के रेट ऑफ चेंज इज 0। जब भी मिले e की पावर x, अगर उसकी डिफरेंशिएशन निकाल, सॉरी नॉट 0, इट इज e की पावर x, सॉरी इट इज e की पावर x। मैं e की पावर x को डिफरेंशिएट भी करूं तो मुझे e की पावर x ही मिलती है, इट नेवर चेंजेस। ठीक है, और रिजल्ट की मैं बात करूं, अच्छा अगर मेरा y एक कांस्टेंट है, और मुझे कोई बोले dy by dx निकालो, यानी डिफरेंशिएट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा dy by dx क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y व्हेन x इज चेंजिंग। कभी कांस्टेंट चेंज हो सकता है क्या, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो टाइम चेंज ही नहीं होगा। अगर कांस्टेंट चेंज ही नहीं हो रहा तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो भी 0 होगा। इमेजिन करो, देखो यहां तो x बदल रहा है, x बदल रहा है, यहां पर एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं y इक्वल्स टू 2, तो मेरा dy by dx क्या हो जाएगा, 0। जब मेरा 2 बदल ही नहीं सकता और y 2 पे डिपेंड कर रहा है, अगर 2 ही नहीं बदल रहा तो y नहीं बदल रहा, तो रेट ऑफ चेंज, उसके बदलने का चेंज क्या है, कुछ भी चेंज नहीं है यार, 0 है, बदल ही नहीं रहा। तो याद रखेंगे एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। प्लीज लिख लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट, एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन मेरे पास 0 निकल के आएगी, एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन विल बी 0। आगे चले, अगर मुझे बोला है 6y है tan x और निकालो dy by dx, so it is secant square x। tan x की डिफरेंशिएशन इज secant square x। रिजल्ट्स हैं, इन्हें याद रखना है, बस इन्हीं रिजल्ट्स से सवाल बनेंगे, इन रिजल्ट्स को याद रखना है। कोई बोल दे y है secant x, तो इसकी डिफरेंशिएशन dy by dx will become secant x tan x, secant x tan x। हमें सबसे ज्यादा ना यूज ये वाली होने वाली है, जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। 1 2 3 4 5, अभी तक ये 5 ऐसे रिजल्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले थ्रू आउट फिजिक्स यूज होंगे। तो जहां मैं स्टार लगा रहा हूं उन पे ज्यादा खास ध्यान देना है, वो रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, अच्छा tan हो गया तो cot भी कर लेते हैं। मान लो किसी ने बोला y cot x है, तो dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx cot x की डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। मेरा 9th रिजल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है,
किसी ने बोला y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ln x का मतलब है log ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। पढ़ोगे इसके बारे में, शायद 10th में पढ़ रखा होगा। याद रखना इसकी डिफरेंशिएशन dy by dx इज 1/x, बहुत इंपॉर्टेंट। नेचुरल लॉग की डिफरेंशिएशन इज 1/x। ln x जहां लिखा उसकी डिफरेंशिएशन इज 1/x। बोला है y है ln x, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/x। तो याद रखो डिफरेंशिएशन है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब x बदल रहा है तो y कितनी गति से बदल रहा है, वो मेरी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे इतने चीजें। आगे बढ़ते हैं अब अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, कुछ एक रूल्स देखेंगे और बहुत प्यारे प्यारे सवाल करेंगे। मैक्सिमम जितने हो सके उतने हम सवाल करेंगे। चल मेरा रूल नंबर 1, पहला रूल है, क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन का, जिसे मैं बोलता हूं चेन रूल। इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज होना नहीं है। ये बोलता क्या है, अगर इफ या सॉल्व द पावर फर्स्ट, हमेशा पावर को पहले सॉल्व करो। इफ द पावर इज ऑन फुल फंक्शन, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो, एग्जांपल से समझ आएगा। मान लो मुझे बोल रखा है y इक्वल्स टू साइन x का होल स्क्वायर। सर ये तो हमने रिजल्ट पढ़ा ही नहीं, रिजल्ट। चेन रूल बोलता है, अब देखो साइन x की पूरी एक पावर है, हमें रिजल्ट क्या पता है, y इक्वल्स टू x की पावर n कितना होता है, जब मैं dy by dx करूंगा तो क्या होगा, nx n minus 1। तो फिलहाल इसे x मान लो, तो जब मैं dy by dx करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 sin x की पावर 2 minus 1। तो बोल रहा है सबसे पहले तो पावर सॉल्व करो, अगर पूरे फंक्शन की पावर है तो उसे इस हिसाब से सॉल्व कर लो। उसके बाद देन मूव लेफ्ट टू राइट, मतलब अब यहां चलते जाओ, जो दिखे उसे सॉल्व कर दो। अब मुझे sin x दिखा, इनटू करके मुझे sin x की भी डिफरेंशिएशन लिखनी पड़ेगी cos x। दिस वुड बी माय फाइनल आंसर। कंफ्यूजन हो रही है, ठीक होगी। अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे बोल रहा है, एक सवाल करते हैं, मुझे बोल रहा है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x की होल क्यूब। मुझे बोल रहा है फाइंड dy by dx। मैंने देखा पावर है, सबसे पहले पावर सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 3 minus 1 इनटू, अब लेफ्ट से राइट चलो, log x दिखा, log x की भी डिफरेंशिएशन लिखो 1/x। तो मेरा फाइनल आंसर आया 3 ln x का होल स्क्वायर इनटू 1/x। अब चीजें क्लियर हो रही है थोड़ी, क्लियर हो रही है। आगे चले बच्चे, क्लियर हो रही है चीजें, आगे चले। चलो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल देता हूं आपको, ये मिटा दो, साफ समझ के लिखेंगे। जितने हम सवाल करने वाले कहीं नहीं मिलेंगे आपको डिफरेंशिएशन के। तो मेरा पहला रूल क्या बोलता है, सबसे पहले पावर सॉल्व करो, इसे चेन रूल बोलते हैं, फिर लेफ्ट से राइट होना शुरू हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3, मुझे बोल रहा है y इक्वल्स टू cos x की पावर 4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cos 4x। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो सेम बात है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो सेम बात है। तो जब मैं निकालूंगा dy by dx, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पावर सॉल्व, 4 cos x 4 minus 1 nx n minus 1 x की पावर n हो तो क्या बन जाता है, nx n minus 1। और हमें पता है cos की डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन x। तो अब चले लेफ्ट से राइट, cos दिखा तो इनटू cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। तो मेरा फाइनल आंसर इज -4 cos x क्यूब इनटू
sin x. दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन. आगे चले. चलो इसी रूल पे कर रहे हैं अभी. मान लो मुझे बोल रहा है y इक्वल्स टू e की पावर x की पावर 10. e की पावर x की पावर 10. सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे तो मेरा dy बाई dx बन जाएगा 10 e की पावर x 10 माइनस 1 इंटू, लेफ्ट से राइट चले, e की पावर x की डिफरेंशिएशन इज e की पावर x. so my final answer is 10 e की पावर x की पावर 9 इंटू e की पावर x. अच्छा, अब इतना तो पता होगा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है. इसकी पावर 9, इधर e की पावर x की पावर 9, इधर क्या है e की पावर x की पावर 1. तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 10 e की पावर x 9 प्लस 1 which is 10 e की पावर x की पावर 10. This is my answer. This is my answer. एक और एग्जांपल करते हैं, एक लेवल बढ़ाते हैं. ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे बोल रहा है y इक्वल्स टू साइन ax की पावर 4. अच्छा, एक फॉर्मूला हम लिखना भूल गए. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, एक फॉर्मूला ऐड करो. अगर मुझे बोल रखा है y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x, सम कांस्टेंट इनटू x, तो जब मैं dy बाई dx निकालूंगा, याद रखना कांस्टेंट इनटू, चलो x मान लो. दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, ये याद रखना प्लीज. अगर मुझे बोला है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x, तो ये k डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा. k एज इट इज रहेगा और क्या बन जाएगा, सिर्फ x की डिफरेंशिएशन. और याद रखना, अगर y इक्वल्स टू x है तो मेरा dy बाई dx इज 1. x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो k आ गया डिफरेंशिएशन से बाहर और x की डिफरेंशिएशन हो गई 1. सो माय आंसर इज k. प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना इन्हें. एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो होती थी 0, बट अगर कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बाहर आ जाएगा. कांस्टेंट किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा. कांस्टेंट कम्स आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, आउट ऑफ डिफरेंशिएशन, और x की डिफरेंशिएशन इज 1. याद रखेंगे. तो अगर इस सवाल पे आए तो सबसे पहले पावर दिख रही है, तो मैं dy बाई dx करूंगा. सबसे पहले पावर अंदर है sin ax 4 माइनस 1. अब लेफ्ट से राइट जाना है, तो पहली चीज देखिए साइन, साइन की डिफरेंशिएशन इज cos, तो मैं लिखूंगा इनटू cos ऑफ ax. अगली चीज देखी ax, अगली चीज देखी ax, तो यानी ax की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी. ax की डिफरेंशिएशन क्या होगी, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन इज 1. सो माय फाइनल आंसर इज 4 cos ax sin ax की पावर 3 इंटू a. दिस इज माय फाइनल आंसर. हर तरीके का सवाल, मुश्किल से मुश्किल सवाल कर रहे हैं बच्चे, मुश्किल से मुश्किल, टफ से टफ. अच्छा, यहां अगर कंफ्यूजन है ना तो स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे चलेंगे. इसी सवाल को मैं फिर से करूं, फिफ्थ सवाल को, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे. मुझे बोल रहा था y इज इक्वल टू साइन ax की होल पावर 4. सबसे पहले तो अगर मैं dy बाई dx निकाल रहा हूं, मुझे डेफिनेटली पता है पावर सॉल्व करनी है, तो आ जाएगा 4 साइन ax की पावर 4 माइनस 1 3 इंटू, अब लेफ्ट से राइट चले तो मुझे साइन, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो मैं लिख लूंगा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, किसे, साइन ax को. फिर मुझे दिखा ax, तो मैं लिखूंगा इनटू डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, किसे, ax को. अब लिख लो आंसर, ये आ गया 4 साइन ax की पावर 3 इंटू साइन की डिफरेंशिएशन इज cos ax इंटू ax की डिफरेंशिएशन इज a. तो दिस इज माय फाइनल आंसर. हर फंक्शन को अलग अलग करते जाओ, ये मेरा चेन रूल बोल रहा है. और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके ही समझ आएगा. डिफरेंशिएशन बहुत प्रैक्टिस मांगती है. चलो आगे चलते हैं और सवाल करते हैं. अगला सवाल करने से पहले अगेन स्टार मार्क करके देखो एक चीज. मैंने बोला चाहे लिखा हो sin 4x, चाहे लिखा हो sin x की पावर 4, ये दोनों चीजें सेम है, बट
अगर लिखा हो साइन ऑफ x4, ये अलग चीज है। इसका मतलब है साइन x लिया उसको पावर 4 कर दिया, इसका मतलब भी है साइन x लिया उसको पावर 4 कर दिया, इसका मतलब है x का 4 पावर लिया फिर उसका साइन किया। मतलब समझो, साइन x निकाला उसको पावर 4 कर दिया, साइन x निकाला उसको पावर 4 कर दिया, इसका मतलब है x की पावर 4 लिया फिर उसका साइन लिया। तो ये चीज अलग है, प्लीज याद रखना, ये चीज अलग है। ये सेम है, इसका मतलब सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, दिस इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन बोलूं y इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब, मुझे बोल रहा है फाइंड dy बाय dx। अब देखो पूरे फंक्शन की कोई पावर नहीं है, सबसे पहले पावर सॉल्व करो। अगर पूरे फंक्शन, इसकी कोई पावर नहीं है, इसकी कोई पावर नहीं है, तो मैं चलूंगा लेफ्ट से राइट। सबसे पहले दिखा साइन, तो साइन की डिफरेंशिएशन करूंगा, आ जाएगी कॉस एक्स क्यूब। फिर दिखा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, 3x की पावर 3 माइनस 1। माई फाइनल आंसर वुड बी 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। बात समझ में आ रही है? एक और सवाल करें। बोल रहा है y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3। चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले पूरे फंक्शन की पावर दिख रही है, तो मेरा dy बाई dx क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 इज 2 इंटू डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, पहले लेफ्ट से राइट चलो, साइन की, किसकी, साइन एक्स स्क्वायर की। फिर दिखा एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो मेरा पहला फाइनल आंसर क्या होगा, 3 साइन एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू साइन की डिफरेंशिएशन कॉस यानी कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन यानी 2x 2 minus 1 is 2x। तो दिस वुड बी माय फाइनल आंसर। आगे चले, अगले रूल की बात करते हैं। अगले रूल की बात करते हैं, चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं 2 रूल्स की बात करने वाला हूं आगे, इनफैक्ट 3 रूल की। मेरा सेकंड रूल क्या बोल रहा है, अगर d बाई dx यानी डिफरेंशिएट करना है आपको अलग अलग फंक्शन को, एक है फंक्शन मान लो fx, फिर है gx, फिर है kx, तो आप इसे अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर लो। पहले d बाई dx करो पहले फंक्शन का, प्लस d बाई dx कर लो दूसरे फंक्शन का, प्लस d बाई dx कर लो तीसरे फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल रहा है y गिवन है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और मुझे बोल रहा है फाइंड dy बाई dx। 3 अलग अलग फंक्शन ऐड हो रहे थे, तो इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। d बाई dx एक्स क्यूब का प्लस डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन 4x की विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की 2x, प्लस मैंने कहा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, तो बचा क्या अंदर, dx बाई dx। x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1, तो मेरा आंसर क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दिस इज माय फाइनल आंसर। बोल क्या रहा है, अलग अलग फंक्शन है, उन सबकी डिफरेंशिएशन पूछिए तो अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल एक और करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 4x स्क्वायर, तो मुझे बोल रहा है dy बाई dx निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले d बाई dx करूंगा किसका, साइन x का, प्लस फिर कर दूंगा d बाई dx किसका, 4x स्क्वायर का, 4x स्क्वायर का। तो साइन x की क्या हो जाएगी, cos x प्लस 4 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, तो बच जाएगा d बाई dx किसका, x स्क्वायर का। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमें पता है x की पावर n की, तो माय फाइनल आंसर इज cos x प्लस 2 नीचे x की पावर 2 माइनस 1 इज 2x की पावर 1। बात समझ में आई? और सवाल करते हैं, डरो मत। मान लो मुझे बोल रहा है डिफरेंशिएट करो y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस cos x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। कोई बात नहीं, dy बाई dx
अब जब प्रैक्टिस हो गई है तो जल्दी जल्दी करेंगे। e की पावर x की e की पावर x प्लस cos x की माइनस साइन x प्लस 4x स्क्वायर की 4 आ जाएगा बाहर, x स्क्वायर की 2x 4 इंटू 2x प्लस कांस्टेंट की 0, कांस्टेंट की 0। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा ex माइनस साइन x प्लस 8x। और प्रैक्टिस चलो, मुझे बोल रहा है y है e की पावर x प्लस log x प्लस 4x क्यूब प्लस साइन x। डिफरेंशिएट करो। अब जब प्रैक्टिस हो गई है तो तेज करेंगे अपनी कैलकुलेशन। e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x, ln x की 1/x, 4x क्यूब की 4 आ गया बाहर, x क्यूब की क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस साइन x की cos x। सो माय फाइनल आंसर इज e की पावर x प्लस 1/x प्लस 12x स्क्वायर प्लस cos x। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? आगे चलें। चल एक और रूल की बात करते हैं जिसको मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट रूल। पहले इन रूल्स पे अलग अलग सवाल कर रहे हैं, फिर इनके कॉम्बिनेशन पे सवाल करेंगे, है ना। थर्ड रूल की बात कर रहा हूं जिसको नाम दिया है प्रोडक्ट रूल। ये क्या बोल रहा है? ये रूल क्या बोल रहा है? बोल रहा है अगर मेरा y है दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन fx इंटू gx, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें कैसे सॉल्व करना है। बोल रहा है पहला फंक्शन एज इट इज लिख लो, दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख लो और पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दो। दिस इज माय रूल। सर समझ नहीं आया भाई, समझ एग्जाम्पल से ही आएगा। दिस इज माय रूल नंबर 3। साफ साफ लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोल रहा है y इक्वल्स टू x साइन x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं x और साइन x, x और साइन x। तो मुझे क्या बोल रहा है, मेरा dy by dx कैसे निकलेगा। बोलते हैं पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे की डिफरेंशिएशन लिखो, dy by dx किसका, साइन x का लिख लो, प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखो इनटू dy by dx कर लो पहले फंक्शन का। ये मेरा पहला फंक्शन था, ये सेकंड, पहला एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, पहले की डिफरेंशिएशन। तो x एज इट इज है, साइन की डिफरेंशिएशन इज cos प्लस साइन एज इट इज है, x की डिफरेंशिएशन इज 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x cos x प्लस साइन x। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और सवाल करते हैं इस पे। एग्जाम्पल मुझे बोल रहा है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अगेन दो फंक्शन नजर आ रहे हैं, ये मेरा पहला फंक्शन, ये मेरा दूसरा। तो रूल क्या बोलता है, dy by dx कैसे निकलेगा, पहले को एज इट इज रख दो, दूसरे की डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस दूसरे को एज इट इज रख लो, पहले की डिफरेंशिएशन कर दो। एक्स क्यूब आ गया एज इट इज, साइन की डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x आ गया एज इट इज, x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चे? रूल नंबर 3 समझ में आया? 4 ही रूल्स है, ये था मेरा रूल नंबर 3। आखिरी रूल करते हैं, फिर मिक्स सवाल करेंगे। आखिरी रूल पढ़ रहे हैं, इसके बाद मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो, जिनके पास नंबर है ग्रुप में बात करो। लास्ट रूल है रूल नंबर 4, इसे मैं बोल रहा हूं डिवीजन रूल। दिस इज माय डिवीजन रूल। बोल रहा है अगर मेरा y कुछ इस तरीके से, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं fx by gx, तो मैं dy by dx कैसे निकालूंगा। मेरा डिवीजन रूल बोल रहा है दो फंक्शन यदि डिवाइड हो रहे हैं तो मैं dy by dx कैसे निकालूंगा। दिस इज माय फोर्थ एंड फाइनल रूल। दिस इज माय फोर्थ एंड फाइनल रूल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बोल रहा है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर दो डिनोमिनेटर में, फिर क्या करो, बोल रहा है सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखो ऊपर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी fx माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन gx।
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन gx। चलो नहीं समझ आया, अब समझ आएगा। एग्जाम्पल मुझे बोल रहा है y है x स्क्वायर बाय साइन x, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करें? देखा दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड, हमेशा ऐसे ही मानना है, ऊपर वाले को फर्स्ट नीचे वाले को सेकंड। बोल रहा है इसका आंसर क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में डाल दो साइन x का होल स्क्वायर, फिर क्या करो ऊपर नीचे वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो मेरा आंसर क्या आएगा, साइन x एज इट इज x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x माइनस x स्क्वायर एज इट इज साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, और नीचे आ जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। अभी भी समझ नहीं आया, चलो ये करो। y मुझे गिवन है साइन x बाय e की पावर x, साइन x बाय e की पावर x। तो क्या करेंगे, मेरा dy बाय dx इक्वल्स टू e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x एज इट इज, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस साइन x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। हाँ जी, e की पावर x एज इट इज साइन की डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन x एज इट इज e की पावर x की डिफरेंशिएशन सेम रहती है, e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। डिफरेंशिएशन की फील आ रही है? इतने सवाल कर लेंगे कुछ रह नहीं जाएगा, सारा कंसेप्ट दिमाग में। तो ये थे मेरे चार रूल, ये थे मेरे चार रूल। एक बार मैं सारे फॉर्मूलाज इकट्ठा कर दूं। नंबर 1, डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ x की पावर n क्या होगी, n x की पावर n माइनस 1। सेकेंड, d बाई dx ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। थर्ड, d बाई dx कोई कांस्टेंट हो किसी और फंक्शन के साथ तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा उस फंक्शन की। फोर्थ, d बाई dx ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। 5, d बाई dx ऑफ जस्ट x इज 1, x की डिफरेंशिएशन इज 1। 6, d बाई dx ऑफ log x इज 1 बाई x। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी tan secant वो हम सब लिख चुके हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, प्लस जो चार रूल्स बताए। तो क्वेश्चन करना शुरू करें मिक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं y इज x स्क्वायर log x, x स्क्वायर log x। डिफरेंशिएट करो, साफ पता लग रहा है दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2। रूल क्या बोलता है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर। हाँ जी, x स्क्वायर एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन इज 1 बाय x, प्लस log x एज इट इज, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज 2x। तो एक x से x कट गया, माय आंसर इज x प्लस 2x log x। और छोटा लिखना है तो x कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 log ऑफ x। फील आ रही है? आगे चले, चलो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मुझे बोल रहा है y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय e की पावर x। डिफरेंशिएट करेंगे, ये मेरा पहला फंक्शन, ये मेरा दूसरा फंक्शन, डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन रूल लगेगा। क्या बोल रहा है, मेरा dy बाय dx विल बी इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला। काम खत्म। ex एज इट इज, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी nx n माइनस 1 से, माइनस x स्क्वायर एज इट इज, ex की डिफरेंशिएशन ex ही रहेगी, डिवाइडेड बाय ex का होल स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। सॉल्व करने को और भी कर सकते हो, देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर से ex कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा 2 माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर।
करने को कुछ भी कर सकते हो, आगे कुछ भी कर सकते हो, बट यहां पर आके खत्म हो गया मेरा सवाल। आगे चले और सवाल करें बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हें बोल दे, सिंपल करते हैं एक, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b। तो करते हैं dy बाई dx, ये तो चेन रूल है सिंपल। सबसे पहले साइन दिखा, कोई पावर नहीं है, तो साइन की डिफरेंशिएशन cos, तो cos ax प्लस b। फिर ax दिखा फिर ax प्लस b दिखा, यानी मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। अलग अलग भी कर सकते हो, बोलोगे ax दिखा, बट बढ़िया ax प्लस b की डिफरेंशिएशन, यानी दिस इज cos x ax प्लस b। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? अब देखो रूल क्या पढ़ा था, अगर दो चीजें ऐड हो रही है तो अलग अलग कर दो, दो चीजें ऐड हो रही है तो अलग अलग कर दो। तो यह आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। माई आंसर इज cos ax प्लस b, cos ax प्लस b इंटू कांस्टेंट बाहर, a और b कांस्टेंट है, यहां a एंड b आर कांस्टेंट, तो a डिफरेंशिएशन से बाहर dx बाई dx, x की डिफरेंशिएशन इज 1 इंटू कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, तो प्लस 0। सो माय आंसर इज a cos ax प्लस b। बात समझ में आई? सिमिलरली एक ऐसा ही सवाल करें, y इज a cos ax प्लस b, इसको डिफरेंशिएट करें, या cos ax प्लस b, इसको डिफरेंशिएट करें, तो dy बाई dx जब करेंगे, सबसे पहले दिखा cos, तो cos की आ जाएगी माइनस साइन ax प्लस b। फिर दिखा ax प्लस b, तो लिख लेंगे d बाई dx ऑफ क्या, ax प्लस b। तो ये आया माइनस साइन ax प्लस b। अब इसे खोल सकते हैं, दो की हो रही है तो अलग अलग कर लो, रूल बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हुआ, माइनस साइन ax प्लस b, a बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन dx बाई dx 1 प्लस कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। सो माय आंसर इज माइनस a साइन ax प्लस b। बातें समझ में आ रही है बच्चे? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, बहुत तरह के सवाल अभी तक कर चुके हैं, और करते हैं और करते हैं और करते हैं, जब तक तसल्ली नहीं हो रही करते रहेंगे। रूल्स याद रखेंगे और इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रखेंगे, रूल्स याद रखेंगे और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, या फिर y इक्वल्स टू x स्क्वायर cos x का होल स्क्वायर। अगेन मुझे दो चीजें मल्टीप्लाई होती नजर आ रही हैं, ये है 1, ये है 2। ये अच्छा सवाल है, इसके बाद खत्म कर रहे हैं। dy बाई dx जब निकालेंगे, क्या बोल रहा है, 1 को एज इट इज रखो इनटू d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी cos x का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रखो, cos x का होल स्क्वायर इनटू d बाई dx ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बाहर आया। अब पहले क्या है, फंक्शन की पावर सॉल्व करनी है, चेन रूल याद आया, पावर पहले सॉल्व करो, तो इसे क्या लिखूंगा, 2 cos x, फिर लेफ्ट से राइट चलो, cos x को लिखूंगा माइनस साइन x, x स्क्वायर एज इट इज। इसकी डिफरेंशिएशन पहले पावर सॉल्व की, 2x, पावर कैसे करेंगे, x की पावर n से, nx n माइनस 1, 2 cos x, 2 माइनस 1 इज 1, फिर लेफ्ट से राइट चले, cos दिखा, cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, प्लस cos x का होल स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। सो माय फाइनल आंसर इज दिस। चलो एक और कर लेते हैं ऐसे ही। अगर मैं बोलूं x क्यूब इंटू साइन x का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, पहला फंक्शन एज इट इज, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इनटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, पहले पावर की 2 sin x इंटू साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, प्लस साइन x का होल स्क्वायर एज इट इज, x क्यूब की डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर। तसल्ली अभी भी नहीं हुई तो और चलते हैं आगे, एक सवाल और कर लेते हैं। मुझे बोल रहा है y इक्वल्स टू x इंटू, या x स्क्वायर इंटू log x का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट रूल,
dy by dx कैसे करेंगे, x स्क्वायर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन dy by dx ऑफ log x का स्क्वायर प्लस log x का स्क्वायर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर एज इट इज आया, अगेन चेन रूल लगेगा, पहले पावर सॉल्व करो यानी 2 log x की पावर 1 इनटू log x सॉल्व करो 1 by x प्लस log x का स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज 2x। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है बच्चे? सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ये बात थी डिफरेंशिएशन की। अच्छा खासा लंबा लेक्चर हो गया है, तो पहला मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन पूरी तरह से करने हमें आ गया है। हालांकि और भी कई सारी चीजें हैं बट वो अभी यूज नहीं होंगी, वो आपको पूरा चैप्टर है इन क्लास प्लस टू में आएगा। वो हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है जो हमारे प्लस 1 प्लस 2 के दौरान फिजिक्स में यूज होने वाला है। इतना ज्यादा होगा भी नहीं, जितना मैं बता रहा हूं जितने हमने किए हैं इतने होंगे भी नहीं, बट करनी आनी चाहिए फिजिक्स में, प्लस 2 के मैथ में आसानी हो जाएगी। तो पढ़ते रहें, मजे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। जय हिंद।